व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी। तो मैं आज एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि मेंटल हेल्थ से लिया गया है। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेंटल हेल्थ क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो मेंटल इलनेस के यानी मानसिक बीमारी के कारण क्या क्या हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो मेंटल इलनेस के यानी मानसिक बीमारी का कारण जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मानसिक बीमारी आखिर होती क्या है। तो मानसिक बीमारी जो होती है मतलब कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति है जो कि मानसिक रूप से मतलब दिमागी तौर पर स्वस्थ ना हो, कुछ ऐसी चीजें करता हो जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ इंसान ना करता हो। तो बीमारियां दो तरीके की होती हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। तो हम बात कर रहे हैं मानसिक बीमारी के बारे में। तो मानसिक बीमारी के बारे में जब बात करें तो इसके प्रकार भी कुछ होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं और क्या इनका कारण होता है। तो इनका जो कारण है वो कितने हो सकते हैं, दशा, कुछ दशाएं होती हैं जो कि इनका कारण बन सकती है। पहले की शारीरिक दशा, दूसरी जो दशा हो सकती है वो सामाजिक दशा, तीसरी हो सकती है कि वंशानुगत दशा, मतलब कि जन्म से ही हमारे माता पिता से हमको कोई बीमारी मिल गई हो। उसके बाद फिर सामाजिक दशा। अब इसको एक एक करके हम बताएंगे कि क्या होता है। जो पहला है शारीरिक दशा, सबसे पहले बात करेंगे कि जो इसका प्रकार है शारीरिक दशा, जो क्यों शारीरिक कारण जो है मानसिक रोग का कारण बन सकता है। तो जो ये शारीरिक दशा है कौन कौन सी हो सकती है। अगर जन्मजात कोई बीमारी हो गई हो, जब बच्चा डिलीवरी हो रही हो उसकी, तो उस टाइम पे ही उसके मस्तिष्क में कोई चोट लग गई हो, तो उस टाइम से ले करके हो सकता है कि उस टाइम पे उसको कोई बीमारी, कोई सिम्टम्स, कोई चिन्ह लक्षण ना दिखें, परंतु जब वो बड़ा होगा या फिर कुछ ऐसे कार्य करने की कोशिश करेगा जिसमें मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तो वो असमर्थ होगा। या फिर गर्भ के दौरान उस बच्चे को या माँ को कोई इन्फेक्शन, संक्रमण हुआ हो। या फिर शारीरिक दशा में एक और आता है हाइपरटेंशन। अगर जो इंसान है उसको उच्च रक्तचाप की बीमारी हो तब भी क्या है, मानसिक दशा खराब हो सकती है। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस भी एक कारण हो सकता है कि इंसान को मानसिक रूप से बीमार बना दे, क्योंकि जो डायबिटीज मेलाइटस होता है इसमें ग्लूकोज की क्या है, मात्रा बढ़ जाती है शरीर में। तो इसकी वजह से भी कई दिक्कतें आ सकती हैं जो धीरे धीरे करके हमारे दिमागी तौर पे भी हमको क्या कर सकती हैं, असमर्थ बना सकती हैं। उसके बाद एपिलेप्सी, एपिलेप्सी मतलब कि झटके आना, या फिर उसको सीजर्स भी बोलते हैं। जो ये झटके आते हैं इसमें क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा वो अफेक्टेड होता है, उसकी बीमारी होती है जिसकी वजह से हम मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। या फिर किसी बाहरी पदार्थ से हमारा शरीर क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए, मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उससे हमारे शरीर को क्या है, एलर्जी हो जाए। तो इस तरीके की चीजें हैं मानसिक रूप से बीमार बना सकती हैं। या फिर बहुत कुछ ऐसा कारण हो शरीर में कि जो सिस्टम है हमारे शरीर का, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, ये सिस्टम अफेक्टेड है, कुछ ना कुछ बीमारी है किसी ना किसी सिस्टम में, तो इसकी वजह से भी हम मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। अगर दूसरी दशा की बात की जाए, सामाजिक दशा, तो जो इंसान समाज में रहता है और समाज के नियमों का पालन करता है वो स्वस्थ रह सकता है। उसको लोग कहेंगे कि हाँ, ये इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ है और जिस तरीके से कल्चर को फॉलो करना चाहिए वो फॉलो कर रहा है। परंतु जब यही चीज नहीं हो पाती है, हमारे समाज की जो रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून हैं वो हमें क्या करें, अफेक्ट करें, हम उनको पसंद ना करें, उसमें हम लोग सही से ना रह पाए, तो ये भी एक मानसिक बीमारी का कारण बन सकता है जिसको बोलते हैं सामाजिक दशा। समाज की वजह से हमारे मानसिक दशा में क्या है, खराबी हो रही है। उसके बाद अगला है वंशानुगत दशा, जेनेटिक फैक्टर्स जिसको बोल सकते हैं, मतलब जीन की वजह से। अगर किसी बच्चे के माता पिता को मानसिक रूप से बीमारी है तो हो सकता है वो मानसिक बीमारी उसके आने वाले अदर जनरेशन में, अगली पीढ़ियों में भी दिखे।
क्योंकि हो सकता है ये उनके जीन में हो। तो कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो माता पिता से बच्चे को मिलती हैं, तो उसको वंशानुगत दशा बोलते हैं या फिर वंशानुगत रूप से होने वाली मानसिक बीमारी के रूप में भी जाना जाता है। अगला अगर कारण देखें तो मस्तिष्क की संरचना में अगर कोई बदलाव आता है, मतलब जो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है, मस्तिष्क की जो संरचना है, अगर उसमें कुछ बदलाव आते हैं, जैसे कि टेम्पोरल रीजन में या फिर फ्रंटल रीजन में या ऑक्सीपिटल रीजन में कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से हम मानसिक रूप से बीमार हो जाएं, हमारा मस्तिष्क सही से कार्य ना कर पाए, तो ये भी मानसिक रूप से बीमार होने का कारण बन सकती है। तो किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें कारण हो सकती हैं हमारे मानसिक रूप से बीमार होने का, ये मैंने आपको बताया। अब इसी में हम ये भी जान सकते हैं कि एक नर्स की क्या भूमिका हो सकती है इस कारण को जानने में, इस कारण को सही करने में। तो एक जो नर्स होती है उसको एक एजुकेटर यानी एक शिक्षक के रूप में इस विषय में कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो कारण है बहुत से लोगों को पता ही नहीं होते हैं कि इसकी वजह से हम मानसिक रूप से बीमार भी हो सकते हैं। तो इस कारण को बताने के लिए हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहिए। या फिर अगर ऐसा कोई व्यक्ति एक किसी नर्स को मिलता है या एडमिट है या फिर किसी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एक नर्स इस तरीके के पेशेंट से एक्सपोज होती है, तो उसका खास ख्याल रखना है, उसको उसके बिहेवियर यानी उसका जो दिनचर्या है उसमें भी बदलाव करने की कोशिश करनी चाहिए। या फिर अगर इस तरीके की नर्स, जो भी साइकियाट्रिक नर्सेस हैं या फिर इस तरीके के पेशेंट से एक्सपोज होती हैं, तो उनको वहाँ पर सारी दशाएं उनको बतानी होती हैं और साथ ही साथ कैसे इसके साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं इसके लिए भी बताना होता है, और सही इलाज के बारे में सही जानकारी भी देना आवश्यक होता है। So this is today for our topic. This is Kirti signing off. Bye for the next video.